सोचिए, सिर्फ एक वादा, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो एक पूरे साम्राज्य का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। चलिए, आज हम भीष्म की उसी कहानी में चलते हैं जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है राजकुमार देवव्रत से। एक ऐसे राजकुमार जिनके तरकश का हर तीर सिर्फ एक तीर नहीं था, बल्कि उसमें इतिहास का रुख बदलने की ताकत थी। ये किसी योद्धा की बहादुरी की बात नहीं थी, ये तो एक नए युग की शुरुआत थी जो होने वाली थी। तो कौन थे ये राजकुमार देवव्रत? चलिए, इनको समझने के लिए जरा और गहराई में उतरते हैं। वो ताकत और समझदारी का एक ऐसा मेल थे जो उन्हें हस्तिनापुर का सबसे बेहतरीन, सबसे आदर्श उत्तराधिकारी बनाता था। देखिए, किसी का भी चरित्र उसके कामों से ही तो बनता है। देवव्रत ने अकेले ही पूरी शाल्व सेना को हरा दिया, उनके राजकुमार को बंदी भी बना लिया। लेकिन असली बात तो ये है कि उन्होंने इसके बाद क्या किया। उन्होंने उसे मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि उसके लिए दया की बात की। और जानते हैं, इसी एक गुण ने उन्हें हस्तिनापुर का युवराज बना दिया। उनकी सोच कितनी गहरी थी, ये उनके इन शब्दों में साफ झलकता है। उनका मानना था कि दुश्मनी को खत्म करने का तरीका दुश्मन को खत्म करना नहीं, बल्कि दोस्ती है। ये किसी आम योद्धा की नहीं, बल्कि एक बहुत दूर की सोचने वाले नेता की पहचान थी। तो एक तरफ तो देवव्रत राज्य का भविष्य संवार रहे थे, पर दूसरी तरफ उनके पिता राजा शांतनु की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बस एक मुलाकात और सब कुछ बदलने वाला था। हुआ ये कि यमुना के किनारे शिकार करते हुए राजा शांतनु की नजर सत्यवती पर पड़ी, जो एक साधारण मल्लाह की बेटी थी। उसकी सुंदरता, उसकी दिव्य सुगंध, राजा तो बस मंत्रमुग्ध हो गए। और बस यहीं से इस कहानी का जो सबसे बड़ा संघर्ष है ना, उसकी शुरुआत होती। अब राजा शांतनु अपने दिल की बात रोक ही नहीं पाए। उन्होंने सीधे सीधे सत्यवती के सामने अपने दिल की बात रख दी और विवाह का प्रस्ताव कर दिया। उनकी भावनाएं बहुत सच्ची और सीधी थीं। पर यह प्रस्ताव इतना आसान कहाँ था। जब राजा महल लौटे ना, तो वो पहले जैसे राजा नहीं रहे। उनके चेहरे की सारी चमक गायब हो चुकी थी और वो एक बहुत ही गहरी, अनकहीं उदासी में डूब गए थे। तो आखिर इस दुख की वजह क्या थी? राजा के इस उदासी का राज सत्यवती के पिता दाशराज की रखी एक शर्त में छिपा था। एक ऐसी शर्त जिसने राजा के सामने कर्तव्य और प्रेम के बीच एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसका कोई हल नहीं था। दुविधा बिल्कुल साफ थी। एक तरफ था राजा का कर्तव्य, अपने बेटे देवव्रत को युवराज बनाने का वचन, और दूसरी तरफ थी दाशराज की मांग कि हस्तिनापुर का राजा तो सत्यवती से होने वाला बेटा ही बनेगा। सच में एक नामुमकिन चुनाव था ये। लेकिन राजा शांतनु का जवाब सुनिए, उनके चरित्र को देखिए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी निजी खुशी के लिए अपने बेटे देवव्रत के साथ अन्याय नहीं कर सकते। उनके लिए न्याय सबसे ऊपर था, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो अब कहानी का फोकस वापस देवव्रत पर आता है। वो अपने पिता को इस हाल में देख ही नहीं सकते थे। उन्होंने ठान लिया कि वो इस दुख की जड़ तक पहुंचेंगे, और सिर्फ पहुंचेंगे नहीं, उसका समाधान भी करेंगे। और उन्हें सच्चाई पता चली राजा के सारथी से। जैसे ही देवव्रत को मालूम हुआ कि उनके पिता किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। वो खुद उस समस्या को सुलझाने निकल पड़े जिसे उनके पिता नहीं सुलझा पाए थे। और दाशराज के सामने पहुंचकर देवव्रत ने अपना पहला और सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना हक छोड़ दिया। एक ऐसा त्याग जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसा लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया, समस्या सुलझ गई। लेकिन दासराज के दिमाग में अब भी एक शक था, एक ऐसा डर जो देवव्रत के इतने बड़े बलिदान पर भी पानी फेर सकता था। दासराज ने एक सीधा और तीखा सवाल दागा। ठीक है, आपने तो अपना हक छोड़ दिया, पर कल को आपके बच्चे हुए और उन्होंने सिंहासन पर दावा कर दिया तो तब क्या होगा? इस एक सवाल ने वहां मौजूद हर किसी को चुप करा दिया। यार, आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए। मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए देवव्रत ने वो शब्द कहे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने सोचा, इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ राजगद्दी नहीं, बल्कि एक परिवार बनाने का सपना, अपना वंश आगे बढ़ाने का अधिकार, एक सामान्य जीवन जीने का हक, सब कुछ त्याग दिया।
एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा जो कभी नहीं टूट सकती थी। बस इस शपथ के साथ आखिरी रुकावट भी हट गई। राजा शांतनु को उनकी खुशी मिल गई, लेकिन इस खुशी की कीमत देवव्रत ने अपने पूरे भविष्य और अपनी पूरी वंश रेखा का बलिदान देकर चुकाई। और उनकी इसी भीषण यानी भयानक प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत को एक नया नाम मिला, भीष्म, यानी वो जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली हो। एक ऐसा नाम जो हमेशा उनके त्याग और उस एक वादे की याद दिलाएगा जिसने एक साम्राज्य की नियति लिख दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी का कर्तव्य इतना बड़ा हो सकता है कि वो उसकी पूरी पहचान ही बन जाए?